नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है द प्रोलाइन लेटर। ये एक कहानी है जिसको लिखा था एडगर एलन पो ने। एडगर एलन पो ने कई सारी कहानियाँ लिखी है जिसकी विशेषता थी गॉथिक नॉवेल्स। आपने गॉथिक नॉवेल के बारे में सुना होगा और गॉथिक कहानियों के बारे में सुना होगा। इसके साथ साथ वो जासूसी कहानियाँ भी लिखा करते थे। उसमें से एक रहस्यमय कहानी का नाम है द प्रोलाइन लेटर। तो देर न करते हुए आ जाते हैं कहानी पे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स के साथ। पहला जो कैरेक्टर है वो है एक जासूस जिसका नाम है डुपेन। दूसरे कैरेक्टर का नाम है जो पेरिस पुलिस के बड़े अफसर थे, उनका नाम है मिस्टर जेमॉन्ड। मिस्टर जेमॉन्ड एक बड़े अफसर थे। उसके साथ साथ एक नरेटर है जो हमें ये कहानी सुना रहा है, जो हमेशा इस जासूस के साथ ही रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर डर्सी, जो इस लेटर को चोरी करते हैं। जो इस कहानी में मूल सस्पेक्ट है उनका नाम है डर्सी। उन्हें मिनिस्टर डी से भी जाना जा सकता है कहीं कहीं पे। और साथ ही है एक रॉयल लेडी जिससे ये चिट्ठी चुराई जाती है, मतलब उनके घर से ये चिट्ठी चोरी होता है। और साथ ही साथ और एक कैरेक्टर है जो उनका ही पति है उस रॉयल लेडी का, तो वो रॉयल मेंबर ही होगा एम्परर का। और साथ ही साथ और एक इंसान है जिसके बारे में नहीं कहा गया जिसने ये चिट्ठी भेजी है। तो कहानी शुरू करते हैं। नरेटर इसकी शुरुआत करते हैं कहानी की, और वो कहते हैं कि 1845 का समय है और वो सीज़न बहुत बढ़िया है, शाम का समय है और वो अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं। और उनके दोस्त का नाम है डुपिन जो जासूस है। और उसी वक्त वो लोग स्मोकिंग कर रहे थे। उस दौरान एक पुलिस वाला वहां आता है और अपनी समस्या बताता है। जो पुलिस अफसर अंदर आए हुए होते हैं कमरे में, वो कहते हैं कि दुपेन, मुझे आपकी मदद चाहिए एक केस के लिए। और वो केस उसे बताते हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस केस पे तकरीबन पिछले 3 महीनों से काम किया है, उन्होंने और उनके अफसर ने भी किया है, मगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। हालांकि ये एक साधारण चोरी की घटना है, मगर फिर भी हम इसे सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो इस बीच दुपेन कहते हैं, मतलब जासूस, कि शायद ये केस बहुत ही आसान है, आप लोग इसे जटिल रूप से देख रहे हैं। पुलिस अफसर ये बात सुनकर उन पर हंस देते हैं। इस बात को सुनते ही जो नरेटर थे हमारे, वो उन्हें टोक देते हैं पुलिस अफसर को, और बोलते हैं कि क्यों ना आप हमें पूरी घटना को बताएं बिना हंसे। इस बात पर पुलिस अफसर बैठ जाते हैं और सीरियस हो जाते हैं और पूरी घटना को सुनाना शुरू कर देते हैं। घटना का विश्लेषण देने से पहले वो ये बता लेते हैं कि इस बात का खुलासा और कहीं नहीं होना चाहिए। वो कहना शुरू करते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इलाके का प्रभावशाली व्यक्ति है, उनकी वाइफ, उनको ये प्रॉब्लम है और उन्हीं का ये केस चल रहा है। और उसी औरत ने मुझसे मदद मांगी है, मगर मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। तकरीबन 3 महीने पहले उस मैडम के पास से एक चिट्ठी चोरी हो जाती है। और मज़े की बात तो ये है कि जो उस चिट्ठी को वापस उन्हें लौटा देगा उसे एक बड़ा अमाउंट मिलेगा प्राइस के तौर पे। मगर गजब की बात तो ये है कि जिसने चिट्ठी चोरी किया है उसके बारे में भी पुलिस जानती है, मगर कुछ नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि ये इंसान भी बहुत पावरफुल व्यक्ति है। और दूसरी तरफ उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने अपने ही घर में उस चिट्ठी को छुपा के रखा है। और मिस्टर डर्सी इस चिट्ठी का दुरुपयोग करना चाहते हैं। इस चिट्ठी के ज़रिए वो मैडम जो है उसके पति के राजनैतिक करियर को तबाह कर सकता है। पुलिस वाला आगे कहता है कि आप लोगों को शायद मालूम है कि मेरे पास पेरिस के हर घर के हर बंगले की चाबी है, मैं उसे खोल सकता हूँ। तो इसीलिए तकरीबन 3 महीने से, जब से हमें ये केस मिला है, तब से हम यहाँ अंदर घुसते हैं हर इवनिंग को और जांच पड़ताल करते हैं, मगर अभी तक हमें कुछ ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। हम लोगों को वो चिट्ठी कहीं भी नहीं मिला। पुलिस वाले की बात खत्म होने के बाद डुपेन जो जासूस है वो पूछता है, अच्छा बताओ, आप लोगों ने जो चिट्ठी ढूंढने का प्रक्रिया आरंभ किया था वो किस तरह किया और आपने कहाँ कहाँ उसे ढूंढा है। पेरिस पुलिस के अफसर कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से जांच किया है, बहुत ज़्यादा भी समय लगाया है। हर कमरे में मौजूद फर्नीचर्स को अच्छे से जांच किया है,
हर एक ड्रॉयर को खोल के देखा है, हर एक बॉक्स को खोल के देखा है। इसके अलावा हम लोगों ने मैट के नीचे भी ढूंढा है मगर नहीं मिला। दीवारों पे लटके हुए पेंटिंग्स को भी अच्छे से खंगाला है, उसके पीछे ढूंढा है। कमरे में मौजूद हर एक किताब को भी खोल खोल के देखा है। इससे भी बढ़कर हम लोगों ने फर्श की जो लकड़ियां हैं उन्हें भी उखाड़ के देखा है। टेबल के पायों को भी हम लोगों ने अच्छे से चेक किया है मगर नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या करें, आप ही बताएं। अभी मिस्टर डुपेन पूछते हैं, मतलब जासूस, अच्छा वो चिट्ठी कैसा दिखता था, उसका शक्ल क्या था, वो रंग रूप क्या था, क्या लिखा था। पुलिस अफसर बताते हैं कि वो एक सफ़ेद लिफाफे में था और वहाँ पे रेड कलर का एक स्टैम्प मारा हुआ था और जो इसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो लार्ज ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है। इन बातों को सुनने के बाद डुपेन उन्हें सलाह देता है कि आप लोग फिर से जाइए और वहाँ पे अच्छे से सर्च कीजिए। डुपेन के इस आइडिया को वो ले लेते हैं और चले जाते हैं। फिर 1 महीने बाद आते हैं और कहते हैं कि आपके हिसाब से जो जो करना था हमने वो किया मगर हमें चिट्ठी कहीं नहीं मिली। डुपेन हंसते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं मिला है वो चिट्ठी। इस बात पर पुलिस अफसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तो आपने मुझे क्यों सलाह दी कि मैं वहाँ पे फिर से सर्च करूँ, अगर आपको पहले से ही मालूम था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पुलिस वाला आग बबूला हो जाता है मगर डुपेन कहता है कृपया करके शांत हो जाइए। आपको क्या पता है एक छोटी सी कहानी, क्या आपको याद है डॉक्टर रुइस एबर्टनी। पुलिस अफसर गुस्से से बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। एक बार एक पार्टी हो रही होती है और उस पार्टी में एक बूढ़ा मगर अमीर व्यक्ति था और उसे वहाँ पे तबीयत खराब लगने लगता है और उस वक्त वहाँ पे एक डॉक्टर भी मौजूद था और उस डॉक्टर से वो सोचता है कि मैं क्यों ना एक सलाह ले लूँ, मगर कोई भी फीस बिना दिए। और उस अमीर व्यक्ति ने उस डॉक्टर को अपना सारा प्रॉब्लम बताया और थोड़ा सोचो, तुम भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार का कार्य कर रहे हो। इसका मतलब कि तुम मेरे पास आए थे सुझाव लेने, मगर क्या तुमने उसका पेमेंट मुझे दिया है या फीस मुझे दिया है। इसके बाद पुलिस वाले को एहसास होता है कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो जासूस से कहता है, यानी डुपिन से, कि हाँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो इसका ज़रूर तुम्हें फीस मिलेगा और वो अच्छा खासा ही होगा, मगर कृपया करके मुझे मदद कर दो। तो हमारा जासूस डुपिन पूछता है कि पुरस्कार कितने अमाउंट का है। मैं तुम्हें पुरस्कार के असली अमाउंट को नहीं बता सकता और वो मैं चाहता भी नहीं, मगर जो इंसान मेरी मदद करेगा मैं उसे 50,000 फ्रेंसेस दे दूंगा और वो भी इसी वक्त। तो तुरंत ही डुपेन बोलता है कि अपना चेक बुक निकालो और ये अमाउंट यहाँ पर लिख दो और वो मुझे सौंपो। जैसे ही तुम उस पर साइन करोगे मैं तुम्हें वो चिट्ठी तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। पुलिस वाला हैरानी से डुपिन की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई ये बात सुनते ही, और उसने फिर कुछ देर बाद अपना चेक निकाला और अमाउंट वहाँ पे लिख के साइन कर दिया और दे दिया डुपिन को। और डुपिन ने भी उसी समय उस चेक को अच्छे तरह से जांचा और अपने जेब में उसे भर लिया। और थोड़ी देर बाद वो अपना ड्रॉयर खोलता है और वहाँ से एक चिट्ठी निकाल के पुलिस वाले के हाथ पे सौंप देता है। पुलिस वाला पूरी तरीके से हैरान था, जिसके लिए उन्होंने इतने मेहनत की, इतने महीनों से समय बिताया, और ये 1 सेकंड में उसके हाथ में आ गया। और चिट्ठी मिलते ही वो कमरे से भाग गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे, कैसे केस सुलझा कुछ नहीं सुना, वहाँ से भाग गया। अब हमारा नरेटर पूछता है डुपेन से कि आपने इतने जल्दी इसको कैसे सुलझा लिया, इस केस को। डुपेन कहता है, अरे ये तो बहुत ही आसान केस था। डुपेन और आगे कहते हैं कि उन्हें ये चिट्ठी इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो अपने तरीके से सोच रहे थे, वो उस चोर के नज़रिए से नहीं सोच रहे थे। जैसे कि हम लोग को जहाँ मन करेगा हम वहाँ चिट्ठी रखेंगे, और पुलिस वाले ने भी वहीं पे ढूंढा जहाँ वो सोच सकते कि हम कहाँ कहाँ चिट्ठी रख सकते हैं, मगर उन्होंने कुछ अलग से नहीं सोचा था। और दूसरी तरफ मिस्टर डर्सी बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है और साथ ही साथ वो पुलिस वाले भी नहीं हैं। उन्हें अच्छे से मालूम था कि पुलिस वाले ज़रूर आएंगे और उनके घर को सर्च करेंगे, और वो ये भी जानते हैं कि पुलिस वालों की सोच क्या होती है। इसीलिए मिस्टर डर्सी ने वो जो चिट्ठी था उसको छुपाया तक नहीं।
बहुत चिंतन के बाद मैंने ये सोचा, मतलब डुपिन कह रहे हैं कि मुझे अभी उनके घर पे ही जाके सर्च करना पड़ेगा। तो मैं डर्सी के घर जाता हूँ, मगर मेरी आंखों में ग्रीन रंग का एक चश्मा था और मैंने डर्सी को बताया कि वो मेरे आंखों के प्रॉब्लम की वजह से मैं उसे पहने हुए हूँ और उसी को मैं पहने उसके घर में सर्च कर रहा था, घर को हर तरफ से देख रहा था। और दूसरी तरफ वो मिनिस्टर जो पावरफुल है वो भी मुझे बिलीव कर लेता है। असल में ग्लास पहनने से सामने वाले को लगता है कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, मगर मैं पूरे कमरे को सर्च कर रहा था। और मैंने विशेषकर उस जगह पे नज़र रखा जहाँ पे एक बड़ा सा डेस्क था और वहाँ पे बहुत सारे कागज़ थे और उसी को अच्छे से जांच कर रहा था, मगर उस डेस्क पे कुछ भी संदेह करने लायक चीज़ नहीं था। मगर कुछ मिनटों बाद मैंने देखा कि फायरप्लेस के ऊपर ठीक एक तख्ती है, मतलब एक शेल्फ जैसा है, उसके ऊपर कुछ पोस्ट कार्ड है और साथ में कुछ चिट्ठियां भी हैं। और मुझे तभी पता चल गया कि उन्हीं चिट्ठियों में से ही एक चिट्ठी होगा और उस चिट्ठी को मेरे हिसाब से मैंने देख लिया था। हालांकि वो पुलिस वाले के डिस्क्रिप्शन से अलग था, मगर ये चिट्ठी वही था। इस चिट्ठी के ऊपर ग्रीन कलर का स्टैंप लगा हुआ था, मगर पुलिस वाले ने हमें बताया था कि रेड कलर का है। और दूसरी तरफ वो बड़े अक्षरों में नहीं लिखा था, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। तो सब कुछ ही अलग था। वहीं रहते समय मैंने उस चिट्ठी पे लिखे हुए हर एक अक्षर को डिटेल से मेमोराइज कर लिया, मतलब याद कर लिया। जब मिस्टर डर्सी मेरी तरफ देख नहीं रहे थे तो उसी ऐन वक्त पे मैंने अपने ग्लव्स को चेयर के नीचे फेंक दिया और दूसरे ही दिन मैं फिर उसके घर गया और अपने ग्लव्स को ढूंढने के बहाने। और जब हम बातें कर रहे थे तब हमने सुना कि लोग बाहर, खिड़की के बाहर झमेला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और कुछ गोलियां भी चली। और ये सब आवाज़ शोरगुल सुनने के बाद डर्सी खिड़की से नीचे झांकते हैं सड़क की तरफ और उसी ऐन वक्त पे मैं वहाँ पे उस चिट्ठी को रिप्लेस कर देता हूँ। और जिसको मैंने रिप्लेस किया था वो एग्जैक्टली सेम चीज़ ही था, क्योंकि मैं पिछले दिन उसे मेमोराइज करके गया था और उसे लिख लिया था। और कुछ देर बाद डर्सी खिड़की से वापस आते हैं, फिर हम एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं और निकल आते हैं। तो इसके बाद नरेटर पूछता है डुपिन से कि अच्छा ये सब तो ठीक है, मगर वो क्या हुआ था बाहर। तो डुपिन बताता है अपने नरेटर को कि असल में वो जो सड़क में झमेला लगा था वो झमेला लगा नहीं था, लगवाया गया था। वो उसने पैसे देके अपने ही सर्वेंट को भेजा था वहाँ पे, ताकि उससे डुपिन अपना काम कर पाए और चिट्ठी वहाँ से हटा पाए। तो उसी बीच वो ये कारनामा कर लेता है। तो इसी प्रकार ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और जो नेट क्रैक करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको ही हम मदद करने वाले हैं। आगे भी और भी इस तरह की वीडियोज़ बनाएंगे जिससे आपको नेट में मदद मिले। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।